सब जितने भी आते हैं भाई सिंपल सी बात है, हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो, बस लगे रहो, सब हो जाएगा। और ये भी है यार, जब कोई सपना पालते हैं ना तो यार एक दिन में नहीं होता है, आपको पूरी ज़िंदगी देनी पड़ती है उसके लिए। ये नहीं चलो 1 साल कर लिया हो गया, नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी। जैसे सर का अभी तक एनर्जी से लेके अभी तक आए, इतना टाइम हो गया, अभी भी सर लगे हुए हैं, तो भाई पूरा प्रोसेस है इसका, लगे रहना पड़ेगा। अगर मरने के लिए तैयार हो तो आपका सपना पूरा होगा, और कुछ नहीं है। मैं हैप्पी सर का वीडियो बहुत महीनों से देखता था। हालांकि मैं यहाँ बैच शुरू होने से पहले मैं 1 साल पहले से यहाँ पे रह रहा था, बट मुझे लगता था हैप्पी सर बहुत अच्छा सिखाते तो शायद कि बहुत ज़्यादा तो कोशिश ही नहीं किया कि हाँ आते हो पूछूँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार जाते एक बार देखते हैं। तो आए तो पहले दिन ही सर से मुलाकात हुई। हैप्पी सर ने पूछा कि कैसे आए हो, मैं बोला कि सर आपका वीडियो देखा, तो बोला ऐसे करके सर अभी मुझे याद है, बहुत थैंक यू। मुझे एक्चुअली लगता था कि बड़े टीचर लग रहे हैं, शायद फी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको दाया तो पता चलो 75,000, चलो तो ठीक है, बढ़िया है। और उसके बाद जो चीज़ सीखना है और सिखाना है वो तो मैम सब बताएंगे। 75,000 का फीस, 75,000 वापिस है। इस बात की खुशी मतलब बहुत ज़्यादा दुगनी खुशी है इस बात की। घर वाले भी इस बात से बहुत खुश हैं। सीखने के साथ साथ पैसा भी कमाया हमने, और दोस्ती हुई लोगों से, टीचर्स का प्यार मिला, अलग अलग फैकल्टीज मिली हमें। एनएचडी के हमारे जितने भी फैकल्टी थी सारी आउटसाइड मतलब एनएचडी के थे सारे लोग। समीप दा हुए, चाहे देवेंद्र राजंकुर सर थे, साउदी सर थे, विपिन सर थे, उसके बाद से विपिन सर थे और कौन था, सपन सर थे, लखन सर थे, सारे लोग बाहरी। हाँ दक्षिणा मैम थी, मेकअप की हमारे, जो उन्होंने क्लास लिया। जो भी चांस मिले, और मैम और सर की बदौलत ही अभी मैंने FTIA का फर्स्ट राउंड क्लियर किया है, सो थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी है, जहाँ पे भी जाओ, आप सब लोग खुश रहो और भगवान तरक्की दे आपको। थैंक यू। पता चला कि मतलब जब चलते तो सब लोग हैं, लेकिन जब एक्टर चलता है तो कैसे चलता है, डांसर चलता है तो कैसे चलता है, मॉडल चलता है तो कैसे चलता है, उसका डिफरेंस पता चलता है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते थे तो ऐसी मतलब अनकॉन्शियस होकर के ऐसे ही करते थे, बस एक्सरसाइज करते थे, लेकिन यहाँ पे करवाते हैं सिंपल ही चीज़, लेकिन मतलब जो एक्टर कैसे करते हैं ना वो चीज़ यहाँ पता चली कि सांस के साथ कैसे उसको मैच करे एक्शन को, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे स्पीच के साथ, तो वो चीज़ पता चली कि मतलब एक एक्टर करते तो कैसे करते तो वही चीज़ है, मतलब सबके पास 2 हाथ है 2 पैर है, करते वही है, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि जब एक्टर करते हैं तो इसका थोड़ा अलग रहता है। वो मैं पहले भी थी पिछले बैच में, तो उसमें मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैंने किया था लगभग 3-4 महीने, पर मेरा कॉलेज था तो मुझे छोड़ना पड़ा, हो नहीं पा रहा था सिर्फ साथ। बट मेरा फिक्स था कि मुझे यहीं आना है। मैंने कहीं कुछ नहीं किया फिर पूरे 1 साल में, खाली बैठी थी घर पे, मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं यहाँ आई दोबारा, जब शुरू हुआ तो दोबारा ज्वाइन किया। एक चीज़ सबको आपको लगेगी कि एक्टिंग क्यों नहीं करा रही हमसे एक्टिंग क्यों नहीं करा रही, ये सब कुछ करा रहे हैं एक्टिंग को छोड़ के, तो वो ही इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक्टिंग के लिए सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो वो ही एक ऐसा वो आपके लिए टाइम आएगा कि जब आपकी पेशेंस और आपकी एक्चुअली में आप करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते हो, तब आपका टेस्ट होगा। अगर आपने वो पार कर लिया तो आप मेरे हिसाब से तो कर ही लोगे। गाली भी सुनी और मज़ा भी आया, और मतलब इससे पहले तो तारीफ ही सुनी थी, यहाँ आने के बाद ही मतलब थोड़ा डांटा गया, बताया गया कि ये गलत है ये सही है, तो मतलब वहाँ चीज़ें हुई। और मैम से बहुत सारी चीज़ें, कथक सीखा मैम से, और मैम की क्लासेस ली, और फिर हम शूट पे गए। मैम ने सर ने ये मौका दिया कि हम शूट पे गए और वहाँ पे काम किया 8 दिन, वहाँ का एक्सपीरियंस मिला, वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बहुत चीज़ नई चीज़ मुझे सीखने को मिली, कहानियों के रंगमंच में बहुत सारा चीज़ जो मुझे कुछ भी वो सब आता नहीं था वो सब सीखा। और फिर संस्कृत नाटक किया, उसमें भी बहुत अच्छा मज़ा आया, अच्छा चला। चेरी ऑर्चर्ड उसमें किया, उसमें भी बहुत अच्छा। और फिर लास्ट वाला शो ये भी बहुत ही अच्छा रहा, और सबका सपोर्ट रहा यहाँ पे, इसके लिए धन्यवाद। और क्या बोल और बाकी जो भी है अच्छा लगा मुझे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, वहाँ पर बैठ के मैं यही सोचा क्या बोलूँगा, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बस जो भी था अच्छा था। के बारे जैसे
शेख भाई ने बात की थी राजनीति होती क्या है, यहाँ आके समझ लगा कि हाँ भाई क्या होता है। फिर फिलॉसफी नहीं पता था मुझे क्या होती है, यहाँ आके समझ लगा हिस्ट्री क्या होती है, थिएटर कहाँ से आया, एक्टिंग कहाँ से आई, पेंटिंग क्या होती है। मतलब सब चीज़ों को देखने का एक नज़रिया पूरा ही बदल गया, लोगों को देखने का नज़रिया। पहले जैसे था हर एक को अपनी नज़र से ही जज कर लेना, ठीक है, पर यहाँ आने के बाद बताया गया कि हाँ कैसे सबको देखना है, लोगों को देखने का नज़रिया। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब स्टार्टिंग से ही मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता था कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो वो नहीं होता जो सही रास्ता दिखाए, जब बल्कि अच्छा टीचर एक वो होता है जो पूरी की पूरी दुनिया खोल के रख दे तुम्हारे सामने और तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ सको और छोड़ दे तुमको कि। और वैसे टीचर्स मुझे यूनिकॉर्न में मिले हैं और दोस्त बहुत अच्छे अच्छे बनाए मैंने, एक से एक। बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सीखोगे, काफ़ी कुछ सीखोगे। इट वॉज गुड, रियली नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। मज़ा आया और फिर साथ में पहले हिंदी सीन वर्क करे हमने, फिर उसके बाद चेरी ऑर्चर्ड हुआ, चेरी ऑर्चर्ड सीन वर्क, देन फिर सोलो हुए, देन शो हुआ। तो इन सब में मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारी चीज़ें सीखी, शायद अभी सीखना बाकी भी। एक्टर होता है और मुझे सर के साथ काम करके, एक तो डायरेक्टर से हम समझते थे, पर जब सर के साथ काम किया तो समझ आया कि अच्छा एक्टर कैसे सोचता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें होती है और वो क्या क्या चीज़ें फिर इस्तेमाल करता है, कब क्या चीज़ें सोचता है। और रियलिज्म की दायरा बढ़ा मेरा, जो मैं छोटे से रियलिज्म पे घूम रहा था वो बढ़ा। और अब एब्स्ट्रैक्शन की तरफ खास करके बहुत ज़्यादा पुश करते हैं यूनिकॉर्न वाले, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ सोचने को मन किया, पेंटिंग्स देखो, ये सब। और एक चीज़ है कि बहुत सारा काम, मतलब मैंने एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब आप आते हो तो सोचो कि हर दिन मुझे काम करना है, करना है, करना है। मैं उस Thank you very much for giving me one wonderful year, and I appreciate being here with all of you. कि हम एक फैमिली बनते जा रहे, बड़ी फैमिली बनते जा रहे। इतनी ही फैमिली हमारी बॉम्बे में भी है, तो जब हम बॉम्बे में जाते थे तब भी इतने लोग होते हैं। तो अब आपका समय आ गया है, आप लोग आगे की तरफ बढ़ना चाहोगे, जिन्होंने परसों प्ले ख़त्म किया। और नेचुरली हम एक जगह आते हैं तो आगे कुछ करने के लिए ही जाते हैं। एक भाई साहब तो बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, आप जहाँ भी जाना चाहो, जो भी प्लान करना चाहो। हमने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है कि हम अपना ट्रेनिंग में कोई कमी ना छोड़े। बाकी आप पे डिपेंड था कि आप उसको कितना लेते हो, कितना नहीं लेते हो, कितना साथ में रखोगे, कितना भूल जाओगे। पर जो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े बच्चे हैं उनको पता है कि हम ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रखते, प्यार में कोई कमी नहीं रखते, डांट में कोई कमी नहीं रखते, हर चीज़ पूरी देने की कोशिश करते हैं। और आर्टिस्ट स्पेशली थिएटर फील्ड ऐसा है कि आपको जुड़े रहना पड़ता है, ये सोलो नहीं हो सकता। कोई बैक स्टेज रहेगा, कोई ऑन स्टेज रहेगा, इट्स ए टीम वर्क। आप साथ में फिल्म बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, प्ले बनाओगे, तो आपको जुड़ के रहना ही है, तो वो वैसे ही चलता है। तो आप लोग भी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहिए, एक दूसरे को काम दीजिए, एक दूसरे की हेल्प करिए कि कहाँ मैं फिट हो रहा हूँ, कहाँ ये फिट हो रहा है, कहाँ इसकी डिमांड है, तो एक दूसरे को बताना है। 2-3 ग्रुप हमारे ऑलरेडी तुम लोग हो, लाल किले वाले में, फिल्म वाले में और प्रोफेशनल वाले में। फिर रेपेटरी कंपनी का अलग ग्रुप है जिसको यहाँ रुक के काम करना है, तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि पहले 5 शो आपको फ्री में करने होते हैं, उसके बाद के आपके शोज पेड होते हैं जो हम आपको पैसे देंगे। तो जिसका मन है आप आ सकते हो, आपका वेलकम है। जिसको आगे जाना है तो अच्छे से टाटा बाय बाय करके जाओ, बहुत अच्छी फीलिंग लेके जाओ, ताकि जब वापस मिलो तो एक दूसरे को मुस्कुरा के मिलो।